लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दोनों सूरतों में मगरब, बिलखसूस यूरोप और अमेरिका आमतौर पर कभी खामोश नहीं रहते, लेकिन यहाँ चूंकि दूसरी कई मसलहतें हैं, इक़्तिसादी मसलहतें हैं, तो वो इंडिया के खिलाफ फौरी कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। ये अभी इशारतन सिग्नल्स दे रहे हैं, ये जो अनफॉलो का सिग्नल है। और वरना अगर इन्होंने कोई अमली कदम उठाना होता तो आपको याद होगा नदीम के 2002 में जब गुजरात में मैसेकर मोदी ने किया था मुसलमानों का, उसके बाद पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका में मोदी को बाय नेम पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया गया था और इसको कोई वीजा फैसिलिटी नहीं, एडमिसिबिलिटी, एक गैर पसंदीदा शख्सियत डिक्लेयर करा दी गई थी। तो आज तो उसकी पूरी हुकूमत एक जो है वो गैर पसंदीदा डिक्लेयर होनी चाहिए। और अगर चले हुकूमत का नहीं तो कम से कम इंडिया के हवाले से जो इक़दामात पहले किसी ज़माने में आलमी बरादरी, खैर उसमें अमेरिका तो शामिल नहीं होता था, यूरोपियन ममालिक ने कभी भी जनूबी अफ्रीका पे कोई एंटी अपार्थाइड पॉलिसीज में साथ नहीं दिया था पूरी दुनिया का, लेकिन कम से कम अब चूंकि ये एक साइड ऐसी साइड पे खड़े हैं जहां इस किस्म की पॉलिसीज के खिलाफ मुकम्मल इंटॉलरेंस है, तो अब वक्त आ गया है कि अमेरिका और यूरोप इकट्ठे कोई अमली कदम फौरी लें। और ये सैंक्शन ये सब उन इक़दामात का हिस्सा होते हैं, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि हमें बगलें बजाने की जरूरत नहीं है, हमें सिफारती सतह पर काम करने की जरूरत है। जो शमशाद साहब बात कर रहे हैं कि हमें इस पे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, काम करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि पहली दफ़ा अमेरिका की जानिब से या उनके इदारे की जानिब से इस नौइयत की सूरत हाल सामने आई है जहाँ ब्लैक लिस्ट भारत को करने का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं? और ये याद रखना चाहिए कि ये पहला मौका नहीं है कि मीडिया में जो शमशाद साहब ने बात की कि ये वही बंदा है जिसको आपने बैन किया हुआ था कि वो नहीं आ सकता, उसके साथ आपने पहचाना था कि उसने गुजरात में क्या किया है, मुसलमानों के साथ वहाँ पे किस किस्म का रवैया अख्तियार किया है। लेकिन उसके बावजूद जब एक सियासी उनका मकसद एक था तो ये सब चीज़ें बदल गई, और ये बदली सिर्फ ट्रंप के साथ नहीं, ट्रंप से पहले ही बदल गई थी। अब सवाल ये है कि हमें पहचानना पड़ेगा कि इस वक्त हिंदुस्तान को यूरोप में और ख़ास तौर पे अमेरिका में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर देखा जा रहा है। और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस वजह से है क्योंकि चीन के खिलाफ एक मुहिम चल रही है और उस मुहिम में हिंदुस्तान को एक ख़ास रुतबा मिला हुआ है अमेरिका की तरफ से और अमेरिका के जो यूरोप में साथी हैं। जो बात की थी कि साहब अनफॉलो, ये मुझे समझ में नहीं आया कि इसके लिए हम या दुनिया में क्यों देखा जा रहा है कि साहब ट्वीट पे अब फॉलो नहीं करते, उससे किस किस्म का असर पड़ने वाला है। क्योंकि न सिर्फ हिंदुस्तान के साथ ये ट्वीटिंग का सिलसिला बंद किया है, लेकिन कुछ और भी मौके हैं जिस पे व्हाइट हाउस ने ट्वीट्स फॉलो करना छोड़ दिया है। बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप इसका देखें, हिस्ट्री देखें, तो इसमें मुझे ये याद पड़ता है कि मीडिया में जब शोर उठाया गया था कश्मीर के सिलसिले में और जो मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ हो रही थी हिंदुस्तान के अंदर, तो उस पर स्पोक्स पर्सन जो थे स्टेट डिपार्टमेंट के, वो कहते थे कि साहब आप इसको छोड़िए, ये सवाल ना कीजिए, लुक एट द बिग पिक्चर। और बिग पिक्चर ये है कि बिग पिक्चर में हिंदुस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चीन के खिलाफ। और वो जो एटीट्यूड है उसमें मुझे किसी किस्म की तब्दीली अभी नजर नहीं आ रही है। मैं आता हूँ नजमुद्दीन शेख साहब। जन साहब ये फरमाइएगा कि भारत को अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखता है। गुजरात की मिसाल जो है वो शमशाद साहब और नजमुद्दीन शेख साहब दोनों ने दी, और ये बात भी कही कि उस वक़्त नरेंद्र मोदी जो है उनको एक नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया था।
इस वक्त शमशाद साहब ने बड़ी अहम बात की है कि पूरी रियासत जो है, हुकूमत जो है, वो इस काम में मसरूफ़ है। क्या पाकिस्तान जो है उसको अब ये उजागर करना चाहिए, ये चेहरा दिखाना चाहिए कि अब तो रियासती सतह के ऊपर ये इस तरह का काम हो रहा है, तो ये सिर्फ एक शख्स का सवाल नहीं है, ये तो पूरी रियासत को ब्लैक लिस्ट करने का सवाल है। जी देखिए नदीम, पहली बात यह है कि ये जो है ना हिंदुस्तान की या हिंदुओं की एक रवायती दुश्मनी या हेट्रेड अगेंस्ट द मुस्लिम, तो जाहिर है वही बुनियाद बनी पाकिस्तान के वजूद की और दो कौमी नज़रिए की, जिसको आइडेंटिफाई किया कायद-ए-आज़म ने और जो आज भी सही साबित हो रहा है। तो लेकिन फिर भी ये पिछले 60-70 सालों में कुछ गुजारा चलता रहा, फिर बीजेपी सामने आ गई। बीजेपी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे वाजपेयी जैसे, जो शायद अमन की बात के लिए करने को तैयार थे, नीयतें तो उनकी कभी भी क्लियर नहीं थी। आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर जाके अब इसमें बांग्लादेश में जाके उसने कहा हमारा खून शामिल है आपकी आज़ादी में, वो इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं। और पीछे मैं उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसने कहा आई प्रॉमिस के 370 को रिवोक करूंगा, डन। मैंने ये कहा बाबरी मस्जिद का, डन। मैंने ये कहा था कि ये सिटीजन एक्ट का करूंगा, डन। यानी ही इज टेकिंग प्राइड, और उसका जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो उससे एक कदम आगे है। तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात है और बैनुल अक़वामी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात है। इंडिया को प्रॉपर उन्होंने किया अगेंस्ट चाइना। जी मैं आता हूँ जनरल साहब। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात जो इसके अंदर होती है वो होती है कि इंडिया के अंदर जो है ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है, ये बंदे ये बात कहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं। इंडिया में सब कुछ ओके है, इस बात का हमें पता है, आपको पता है, हमारे पूरे देश को पता है। और दुनिया हमारे बारे में फिर इसके बारे में क्या सोचे ये हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इंडिया जैसे देश को तो बिल्कुल भी नहीं। जो दुनिया में अगर खड़ा है तो अपने दम पे खड़ा है, दुनिया में जो कर रहा है वो अपने दम पे कर रहा है, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। दूसरी बात, ये बंदे कहते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया के जो है यूरोप अमेरिका वगैरह से जो कनेक्शन है, जो रिश्ते हैं, उसकी वजह से इंडिया को कोई कुछ बोलता नहीं है। दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यूरोप और अमेरिका जैसे देश ऐसे देश हैं जिनके रिश्ते किसी के भी साथ हों, लेकिन अगर कोई देश गलत करता है तो हम हमेशा बोलते हैं और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बात सोचिए दोस्तों, अगर इंडिया ने कुछ गलत ही नहीं किया है तो क्या यूरोप का कोई देश या अमेरिका कभी ये कहेगा कि इंडिया ने गलत किया है? नहीं कहेगा। दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका के किसी इंस्टीट्यूशन की कि जिसमें उसने ये कहा था कि इंडिया में जो है अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया। ये बिल्कुल गलत थी और इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। देखिए दोस्तों ऐसा यहाँ कुछ है नहीं। अब जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें ये कहा गया है इनके द्वारा कि जो इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूरोप का भी और अमेरिका का भी। तो अब आप इस चीज़ से एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंडिया की वैल्यू क्या है और इनकी क्या है, औकात क्या है इन लोगों की जो ये बात कर रहे हैं। दोस्तों इनकी औकात 2 पैसे की नहीं है, इनको कोई पूछता कोई नहीं है। दुनिया से भीख मांगने के लिए इनका प्रधानमंत्री हर एक इंस्टीट्यूशन के आगे, हर एक बड़े जो है बैंक के आगे, जो बड़े बड़े लोन देने वाले बैंक्स हैं दुनिया के, बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक, IMF और ADB, सब के आगे जो है कटोरा लेके घूमता हुआ फिरता है और ये कहता है कि हमारी औकात ये है। एक बात बताऊं दोस्तों, जब तक ये अपनी औकात नहीं समझेंगे ना तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनको अपनी औकात समझनी होगी और इनको ये समझना होगा कि इंडिया क्या है। दोस्तों इंडिया तो वो है जिसने शांति का संदेश दुनिया को दिया है। इंडिया तो वो है जिसने आज तक किसी देश के ऊपर पहले आक्रमण नहीं किया है। अरे इंडिया तो वो है जहाँ सारे धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं दोस्तों। और इस चीज़ के लिए हमें किसी दूसरे देश से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इंडिया हमारे दिल में बसता है, इंडिया हमारी जान है। इंडिया वो है जो इस दुनिया को
आज जब संकट की घड़ी है तो इंडिया वो है जो आज इस दुनिया को बचाने में सबसे आगे खड़ा हुआ है दोस्तों। इंडिया ही वो देश है जो दुनिया को वो मेडिसिन पहुंचा रहा है, जो वैक्सीन बना रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, जो इस पृथ्वी के रहने वाले हर एक इंसान के जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगी, और वो भी पॉजिटिव प्रभाव डालेगी, ना कि नेगेटिव देशों की तरह नेगेटिव प्रभाव। तो दोस्तों गर्व कीजिए ऐसे देश पे जिसके हम वासी हैं, जिसके हम प्रवासी हैं। जो इस देश का वासी है उसे तो गर्व होना ही चाहिए, और दोस्तों उन लोगों को भी जिनको यहाँ शरण दे रखी है ना, उनको भी, क्योंकि मैंने देखा है कुछ इसी देश का नमक खा के इसी देश को गाली देने जो देते हैं ना, उनसे मुझे प्रॉब्लम है। और ऐसे आदमी से हमारे हर एक देशवासी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, जो हमारी थाली में खा के हमें ही गाली दे, उसको यहाँ रहने का हक नहीं होना चाहिए दोस्तों। यही चाणक्य नीति में कहा गया है दोस्तों। इसने एक बंदे ने बात की कि मोदी का आप ट्रैप रिकॉर्ड देख लीजिए भाई, मोदी का ट्रैप रिकॉर्ड देखिए। मोदी वो है जो कहता है और करता है। इस वीडियो के अंदर वो आदमी कहता है कि उसने कहा था कि वो 370 को अंडू करेगा, उसने की, और दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। उसने कहा था कि वो 370 बाबरी मस्जिद वगैरह का जो मामला है, इसको जो भी क्लियर होगा, जो भी इसके अंदर सच्चाई होगी वो सामने आएगी, जो भी होगा उसका फैसला होगा। वो आया, वो हुआ दोस्तों। ये बंदा गर्व है इंडिया का। इसके बाद जो बात होती है वो अमित शाह को लेकर होती है। एक बंदा यहाँ कहता है कि इसका इंटीरियर मिनिस्टर जो है, गृह मंत्री जो है, वो तो इससे भी एक कदम आगे है। भाई होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भविष्य को तय करने वाले लोग हैं और वो हमारा वर्तमान है। आगे वो हमारा भविष्य तय करेंगे तो उनको उनसे आगे होना ही चाहिए। अगर वो पीछे रह गए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। अगर अमित शाह जी मोदी जी से एक कदम क्या 4 कदम भी आगे हों तो हमें उनके साथ आगे चलना चाहिए, ना कि हमें पीछे देखना चाहिए। हमारे पीछे वाले क्या थे, अब हमें इससे कोई नाता नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे वाले ने जो किया वो सो किया। अब जो हमें आगे की ओर देखना है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम उन लोगों की तरह नहीं रह सकते जो ऐसे हमारे पड़ोसी सरवाइव कर रहे हैं दोस्तों। हमें दुनिया के अंदर सुपर पावर जो बनने का सपना जवाहरलाल नेहरू ने देखा था या अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, उसको पूरा करना है। वो भी किसी भी हाल में, दिन रात हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमें करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर ये देश बढ़ेगा ना तो दुनिया हिलेगी दोस्तों, दुनिया हिलेगी। इसीलिए कहता हूँ आप अपने जो भी काम कर रहे हैं यार, शिद्दत से कीजिए, अपने मन से कीजिए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे, देश की जनता आगे बढ़ेगी तो ये देश खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइड में एक बेल आइकॉन का बटन मिलेगा, उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बताइए कि क्या पावर है इंडिया की, क्या जज्बा है इंडिया में, क्या यूनिटी है इंडिया में, ताकि दुनिया ये देख के हिल सके। नमस्कार दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव।